हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डेली इंग्लिश विथ मी। गाइज, आज के इस लेसन में हम कुछ ऐसे डेली इंग्लिश सेंटेंसेस सीखेंगे जो आप अपने डे टू डे लाइफ में, अपने डेली कॉन्वर्सेशन में, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ बात करते हुए अक्सर यूज़ करते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे आपका काम का एक भी सेंटेंस मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को इस फर्स्ट सेंटेंस से। तुम हमेशा जल्दी में दिखते हो। यू ऑलवेज सीम इन अ हरी। यू ऑलवेज सीम इन अ हरी। आपको अपना वादा निभाना चाहिए। यू शुड कीप योर प्रॉमिस। यू शुड कीप योर प्रॉमिस। तुम इतने जिद्दी क्यों हो? वाई आर यू सो स्टबन? वाई आर यू सो स्टबन? अपनी जिद छोड़ दो। गिव अप योर स्टबननेस। गिव अप योर स्टबननेस। यह कोई अनिवार्य नहीं है। इट्स नॉट मैंडेटरी। इट्स नॉट मैंडेटरी। क्या तुम्हारे पास 100 के नोट के छुट्टे हैं? डू यू हैव अ चेंज फॉर 100 रुपीज़ नोट? डू यू हैव अ चेंज फॉर 100 रुपीज़ नोट? हम कई बार लोगों के बारे में बोलते हुए ऐसा बोलते हैं ना कि वो ऊपर से अच्छा दिखता है या फिर अच्छी दिखते हैं पर है नहीं। तो ऐसे लोगों को बोला जाता है इंग्लिश में गुडी गुडी, मतलब पाखंडी, कपटी लोग। तो ये सेंटेंस बनेगा शी इज़ गुडी गुडी। अपनी चप्पलें बाहर निकालो। टेक ऑफ योर स्लीपर्स आउट। टेक ऑफ योर स्लीपर्स आउट। वो तुमसे झगड़ा क्यों कर रहा था? Why was he quarreling with you? Why was he quarreling with you? मेरे जाने के बाद क्या हुआ? What happened after I left? What happened after I left? मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी। I'll request them. I'll request them. खाने में क्या क्या बना है? तो इसे हम पूछ सकते हैं What is the menu for dinner? अगर लंच का टाइम होगा तो लंच। मैंने आज खाना नहीं बनाया। I didn't prepare the meal today. I didn't prepare the meal today. कल से रुक रुक कर बारिश हो रही है। It has been raining off and on since yesterday. It has been raining off and on since yesterday. Off and on यह एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है रुक रुक कर या फिर कभी कभी। इसे आप ऑन एंड ऑफ भी बोल सकते हैं। इस फ्रेज को लेकर मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। गाइज, हम ऐसा बोलते हैं ना, दिन कितने जल्दी बीत रहे हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी हाउ क्विकली द डेज आर पासिंग। हाउ क्विकली द डेज आर पासिंग। फर्क पड़ता है। इट मैटर्स। इट मैटर्स। आप हमेशा मुझ पर अपनी धौंस क्यों जमाते रहते हो? वाई डू यू कीप बॉसिंग मी अराउंड? वाई डू यू कीप बॉसिंग मी अराउंड? बॉस अराउंड यह एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है किसी पर अपनी धौंस जमाना, दादागिरी करना। तुम हमेशा मुसीबत खड़ी कर देते हो। यू ऑलवेज कॉज ट्रबल। यू ऑलवेज कॉज ट्रबल। कुछ लोग अपनी भावनाओं को दबा लेते हैं, तो हम उस सिचुएशन में बोलते हैं कि अपनी भावनाओं को दबाओ मत। तो इसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं डोंट सप्रेस योर फीलिंग्स। सप्रेस मीन्स दबाना, कुचलना, छिपाना। तुम मुझे बहुत सताते हो। यू अनॉय मी अ लॉट। यू अनॉय मी अ लॉट। अगला सेंटेंस है निकलने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये सेंटेंस हम कुछ इस तरह से बोल सकते हैं गेट ऑन द हॉर्स। गेट ऑन द हॉर्स। क्या आपको गिटार बजाना आता है? डू यू नो हाउ टू प्ले गिटार? डू यू नो हाउ टू प्ले गिटार? लापरवाह मत बनो। डोंट बी केयरलेस। डोंट बी केयरलेस। घर में गंदगी मत करो। डोंट मेस इन द हाउस। डोंट मेस इन द हाउस। कई बार हम बच्चों पर गुस्सा होकर बोलते हैं कि देखो तुमने क्या कर दिया है, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं सी व्हाट यू हैव डन। सी व्हाट यू हैव डन। यहाँ पर कुर्सी लाकर रखो। ब्रिंग द चेयर ओवर हियर। ब्रिंग द चेयर ओवर हियर। हमें अपना घर हमेशा स्वच्छ, साफ रखना चाहिए। वी शुड ऑलवेज कीप आवर हाउस क्लीन। वी शुड ऑलवेज कीप आवर हाउस क्लीन। जरा ये बैग पकड़ना। होल्ड दिस बैग फॉर अ वाइल। होल्ड दिस बैग फॉर अ वाइल।
रिमोट गिरकर टूट गया. The remote fell and broke. The remote fell and broke. सब्जी में नमक कम है. There is less salt in the curry. There is less salt in the curry. पापा मेरे लिए चॉकलेट लाए. पापा brought me a chocolate. पापा brought me a chocolate. उसकी पिटाई होनी चाहिए. He should be beaten. He should be beaten. उसे यातना दी गई. He was tortured. He was tortured. उसे सच बोलने की सजा दी गई. He was punished for speaking the truth. He was punished for speaking the truth. इसे कैसे किया गया? How was it done? How was it done? उसे मेरे काम में दखल अंदाजी करने की ज़रूरत नहीं है. He doesn't need to interfere in my work. He doesn't need to interfere in my work. बुरी संगत से बचना चाहिए. The bad company must be avoided. The bad company must be avoided. अब और झूठ मत बोलो. Don't lie anymore. Don't lie anymore. क्या ये मेरी प्रॉब्लम है? Is this my problem? Is this my problem? आप राजू हो, है ना? You are Raju, aren't you? You are Raju, aren't you? Guys, आप राजू हो, है ना? ये किस तरह के सेंटेंस से, कौन सा सेंटेंस इसे बोला जाता है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. फ्रेंड्स, अगर आप इसी तरह के डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस रिटर्न फॉर्म में चाहते हो तो मैंने 2000 प्लस डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस को लेकर एक ई बुक बनाई है. इतना ही नहीं, आपको उस ई बुक में 300 प्लस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स एंड फ्रेजेस और तो और 300 प्लस प्रोवर्ब्स मतलब कहावतें भी सीखने को मिल जाएंगी. फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने ई बुक परचेस नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इन ई बुक्स पे 2 ऑफर्स चल रही हैं. अगर आप नवंबर 15 तक 89 वाली ई बुक परचेस करते हो तो आपको अगले महीने अपडेटेड ई बुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी. और सेकेंड ऑफर है, आपको 89 वाली ई बुक सिर्फ और सिर्फ 74 रुपीज़ में परचेस करने को मिल जाएगी. पर 74 रुपीज़ वाली ई बुक पर आपको अपडेटेड ई बुक हम प्रोवाइड नहीं कर सकते फ्रेंड्स. तो इन दोनों ही ई बुक्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देकर रखी है, आप वहाँ पे जाके वो ई बुक परचेस कर सकते हो. तो इन ऑफर्स का ज़रूर लाभ उठाइएगा, क्योंकि आपको इस ई बुक में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. बहुत सारा कंटेंट मैंने इसमें इंक्लूड किया है. इन ऑफर्स का ज़रूर लाभ उठाइए. गो थ्रू दिस लिंक एंड ब्रश अप योर इंग्लिश. तो गाइस, मिलते हैं अगले लेसन में. टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय, टेक केयर.